हरि ओम तत्सत। आप सबको मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको छंदोपाग्य उपनिषद के बारे में बताऊंगा। छांदोग्य उपनिषद छांदोग्य उपनिषद सामवेद की तलवकार ब्राह्मण के अंतर्गत है। इसमें तत्व ज्ञान और तदुपयोगी कर्म तथा उपासनाओं का बड़ा विस्तृत वर्णन है। और अद्वैत वेदांत की प्रक्रियाओं के अनुसार जीव अविद्या की 3 शक्तियों से आवृत है। मतलब जो हमारा जीव है वो 3 शक्तियों से आवृत है। उसके बारे में मैं इससे अगला वीडियो बनाऊंगा तो आपको पता पड़ जाएगा कि 3 शक्तियां वो कौन सी हैं। इनमें मल अर्थात अंतःकरण के मलिन संस्कार जनित दोषों की निवृत्ति निष्काम कर्म से होती है। इस प्रकार चित्त के इन त्रिविध दोषों के लिए ये अलग अलग 3 औषधियां हैं। इन तीनों के द्वारा 3 ही प्रकार की गतियां होती हैं। सकाम कर्मी लोग धूम मार्ग से स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त होकर पुण्य क्षीण होने पर पुनः जन्म लेते हैं। यानी जो सकाम कर्मी पुरुष या जो भक्ति भाव से पूजा करते हैं वे सभी सकाम कर्मी के गिनती में आते हैं। इन जीवों को स्वर्ग का सुख मिलता है। निष्काम कर्मी यानी ज्ञानी पुरुष और उपासक अर्थ आराध्य मार्ग से अपने उपास्य देव के लोक में जाकर अपने अधिकार अनुसार सालोक्य सामीप्य सारूप या सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। यानी उनको मोक्ष प्राप्त होता है। अद्वैत सिद्धांत के अनुसार मोक्ष का साधन ज्ञान ही है। इस विषय में बहुत सी श्रुतियां प्रमाण हैं। निष्काम कर्म उपासना मल और विपेक्ष की निवृत्ति करके ज्ञान द्वारा मुक्ति देते हैं। ज्ञान से ही आत्म साक्षात्कार होता है और फिर उसकी दृष्टि में संसार और संसार बंधन का अत्यंत भाव होकर सर्वत्र अशेष विशेष शून्य एक अखंड चिदानंद घन सत्ता ही रह जाती है। इस प्रकार जब उसकी दृष्टि में प्रपंच ही नहीं रहता तो अपना पंचकोशात्मक शरीर और उसे पंचकोशात्मक कहते हैं। पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना हुआ है, उसे कहते हैं पंच कोशात्मक शरीर। और उसकी स्थिति में यह विनाश ही कहाँ रह सकते हैं तथा उसके लिए जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति का भी प्रश्न नहीं रहता। वह तो नित्य मुक्त ही है। उसके इस वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण अन्य लोग उसमें जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति का आरोप करते हैं। वह मुक्त होना नहीं, मुक्त स्वरूप ही है। इस प्रकार यह निश्चय हुआ कि यद्यपि मोक्ष का साक्षात साधन ज्ञान ही है, किसी भी
कल्याणकारी विद्या को ग्रहण करने के लिए मनुष्य को कितना त्याग, तप, सेवा, सत्य और विनय आदि की आवश्यकता पड़ती है। एक दृष्टांत दिया हुआ है कि किसी राजा को राज्य, वैभव, स्त्री, पुत्र और सम्मान आदि सभी प्राप्त थे उसको, परंतु उसके शरीर में भयंकर पीड़ा हो तो वह सारा वैभव यानी ये सारे सुख भी उसे शांति नहीं दे सकता। इसी प्रकार संसार का बड़े से बड़ा ऐश्वर्य प्राप्त होने पर भी आत्मज्ञान के बिना पूर्ण शांति प्राप्त होना सर्वथा असंभव है। बिना भगवान का साक्षात्कार किए दुखों का छुटकारा पाना आकाश को चमड़े के समान लपेट लेने की तरह यानी असंभव है। इसकी मैं एक छोटी सी वीडियो इसके बाद बनाऊंगा, उसको आप ध्यान से सुनना, तभी आपको छांदोग्य उपनिषद के बारे में पता पड़ेगा कि छांदोग्य उपनिषद की क्या विशेषता होती है। तो अब यहाँ बात आ रही है नारद जी के और सनकादि ऋषियों की। तो नारद जी कहते हैं, भगवान मैं केवल शास्त्रज्ञ हूँ, आत्मज्ञ नहीं हूँ, मुझे आत्मा का ज्ञान नहीं है। मैंने आप जैसों से सुना है कि आत्मवेत्ता शोक को पार कर लेना और मुझे शोक इसलिए भगवान मुझे शोक से पार करें। इससे यह निश्चय होता है कि केवल शास्त्र ज्ञान से संत सती चक्र रूप शोक मुद्रा को पार नहीं किया जा सकता। इसके लिए तो अनुभव की आवश्यकता है। जब सर्वत्र स्वतंत्र अशेष विद्या महारणव देवर्षि नारद को भी उनकी विद्या शांति प्रदान नहीं कर सकी, तो हम जैसे साधारण जीवों की तो बात ही क्या है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपनिषद में बहुत से उपयोगी विषय हैं। प्राचीन काल से इसका बहुत मान रहा है। वेदांत सूत्रों में जिन श्रुतियों पर विचार किया गया है उनमें सबसे अधिक इस उपनिषद की है। इसका ज्ञान कांड तो जिज्ञासुओं की अक्षय विधि है। अक्षय मतलब बहुत बड़ा, इसका कोई अंत ही नहीं है। महावाक्य अद्वैत संप्रदाय में ब्रह्मात्म वैक्य बोध का प्रधान साधन माना जाता है और इसी से भय का निराश होकर आंतरिक आनंद की प्राप्ति होती है। इस दृष्टि इसको पार कर लेना ही मानव जीवन का प्रधान उद्देश्य है। यही परम पुरुषार्थ है। इसे पाए बिना जीवन व्यर्थ है। इसे न पाना सकना ही सबसे बड़ी हानि है। तो इसके बारे में मैं करीब 17 वीडियो बनाऊंगा। कहते हैं कि नाम से सबसे बड़ा राम का नाम, वह तो बात सत्य है कि सबसे बड़ा नाम है, लेकिन इस छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है कि नाम से भी आगे और भी कुछ है। उसके बारे में मैं 17 वीडियो बनाऊंगा, उनको आप क्रम से देखते रहना। मैं हर एक वीडियो में भाग नंबर लिख दूंगा। ऐसे में नाम के बारे में, नाम से बड़ा कौन है, इसके 17 भाग मैंने चुने हैं। भाग तो और भी हैं, लेकिन मैंने अपने इच्छा अनुसार या मन के अनुसार 17 भागों को लिया है। लास्ट में मैंने वही लिया है जो इसमें लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ
क्या नाम से बड़ा क्या है, उसका रूप क्या है, स्वरूप क्या है, उसके बारे में दिया हुआ है। तो अगर आपको जिज्ञासा है इनके बारे में जानने के लिए, तो आज से मैं छांदोग्य उपनिषद का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसको आप ध्यान से सुनना, तो आपको भी कुछ अनुभव हो जाएगा। आपको अच्छा लगे तो आप भी गीता प्रेस गोरखपुर का 9 उपनिषद आता है, उसके बाद छांदोग्य उपनिषद आता है, इसको लेकर के आप इसको पढ़िए, तो आपको भी कुछ प्राप्त हो सकता है। क्योंकि पुस्तकों शास्त्रों में हमारी रुचि रखना, ये ऋषियों का जो ऋण होता है वह उससे पूरा होता है। यह हम जो अध्ययन कर रहे हैं शास्त्रों का और ग्रंथों का, इससे ऋषियों की जो ऋण है हमारे ऊपर वह पूरा होता है कि क्योंकि हम पूरा विश्व ऋषियों की ही संतान हैं। ऋषियों की गिनती सब ऋषि में आते हैं, लेकिन ऋषि तो बहुत हुए हैं, बहुत नाम है, लेकिन खास खास 7 शब्द ऋषि का नाम आता है। हम उन्हीं की संतान हैं, तो हमको हमारा कर्तव्य बनता है कि उनकी लिखी हुई शास्त्रों का हम अध्ययन करें, तो उनका कुछ ऋण हम चुका सकते हैं। तो अब आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।